बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार मौलवी साहब के जनाजा पढ़ाने से इनकार करने के बाद गांव की बिरादरी और कब्रिस्तान की कैमा कमेटी ने मुतफिका फैसला कर दिया था कि मेरी माँ को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता। मैं शर्जील अहमद हूँ। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मैं आजकल इंग्लैंड में मुकीम हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। मेरी 2 बहनें हैं। हम तीनों माशाअल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं। मेरी बहनें भी अपने अपने शोहरों के साथ बरतानिया में मुकीम हैं। मैं आज अरसा दराज बाद अपने वतन वापस आया तो वो भी फ़कत अपनी माँ की कब्र पर हाज़िरी देने के लिए आया। मेरी माँ की कब्र जारियों और घास से अट्टी पड़ी थी। पूरे कब्रिस्तान में वहद कब्र थी तो लावारिस लग रही थी। वो मेरी माँ की कब्र थी। मैंने कब्र पर उगी हुई झाड़ियों को उखाड़ कर अलग किया और करीबी खेतों के मालिक से इजाज़त लेकर ताज़ा मिट्टी कब्र पर डाली और पानी का छिड़काव किया और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जब तिलावत कर चुका तो दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाते ही मेरा माजी मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा और मैं सोचने लगा कि काश कब्र में मौजूद औरत वाकई मुझे जन्म देने वाली मेरी सगी माँ होती, मगर वो मेरी सगी माँ नहीं थी, सगी खाला थी। अलबत्ता थी सगी माँ से बढ़कर। जब हम तीनों बहन भाई महज 4 साल से भी कम उम्र के थे तो हमारी सगी माँ हमें हमारे बाप के साथ छोड़कर अपने महबूब के साथ मोहब्बत की शादी रचाकर चली गई। जब जन्म देने वाली माँ ने तरस ना खाया तो बाप से भी भला कैसे उम्मीद रख सकते थे। बाप ने भी हमें हमारे ननियाल के हवाले कर दिया और साफ कह दिया कि हम उसका खून नहीं। मेरी नानी का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरी माँ के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद नाना भी बिस्तर से जा लगे और फिर एक दिन हमें अल्लाह और हमारी खाला के हवाले करके खालिक हकीकी से जा मिले। मेरे नाना की मौत के बाद खाला ने हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। खाला ने हमें अपनी औलाद समझ कर पाला और हमने जब से होश संभाला खाला को ही माँ के रूप में देखा। और खाला की मौत के बाद हम पर यह राज आया हुआ कि मरने वाली औरत हमारी सगी माँ नहीं बल्कि खाला थी। लिहाजा मैं और मेरी बहनें खाला को ही माँ कहती हैं। मगर क़ारीन किराम की आसानी के लिए कहानी में खाला के किरदार को खाला ही लिखेंगे। मेरी खाला ने हमारी किफ़ालत के लिए हर किस्म की मेहनत मजदूरी की, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की, मगर फिर भी वो इतना ना कमा पाती कि हमारी किफ़ालत कर सकें। मेरी खाला की शदीद ख्वाहिश थी कि कोई आदमी हमारी किफ़ालत की जिम्मेदारी उठा ले और उनसे निकाह कर ले, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि खाला यतीम थी, कोई जहेज़ वगैरह भी नहीं था, इसलिए कोई भी निकाह के लिए तैयार नहीं होता था। 1-2 आदमी तैयार हुए मगर उन्होंने भी हमारी किफ़ालत का जिम्मा उठाने से इनकार कर दिया और हमें बेसहारा छोड़कर हमारी खाला ने शादी करने से इनकार कर दिया। जो जो वक्त गुजरता गया खाला के लिए हमारी किफ़ालत मुश्किल तर होती गई, यहाँ तक कि मेरी खाला ने लोगों की गलियाँ और गंदी नालियाँ तक साफ करके हमारे लिए रिज़्क़ इकट्ठा किया, मगर फिर भी हमारे पेट के जहन्नम ना भर सकी। खाला ने हमें मदरसे में दाखिल करवा दिया और खुद शादी ब्याहों की तकरीबात में बतौर डांसर नाच कर हमारे लिए रोटी कमाने लगी। जब हमारी खाला जान ने शादी ब्याहों में नाचना शुरू किया तो गांव वालों ने हमसे बाइकाट कर दिया, यहाँ तक कि मदरसे से भी निकाल दिया गया। तो खाला ने हमें करीबी गांव में मौजूद एक दूसरे मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहाँ एक इंतहाई अच्छे रहमदिल और बड़ी उम्र के उस्ताद ने हम तीनों बहन भाई को रात मदरसे में रहने की इजाज़त भी दे दी। खाला रात को देर से घर आती और सुबह 9 बजे में मदरसे से घर ले आती। शाम को 4 बजे जब खाला फंक्शन के लिए निकलती तो हमें मदरसे में छोड़कर चली जाती। हम बहन भाइयों ने अभी शायद आधा कुरान पाक भी हिफ़्ज़ नहीं किया था कि एक दिन पता चला शादी के किसी फंक्शन पर चंद नशे में 2 तो बाश लोगों ने मेरी खाला की इज्जत पामाल कर दी है। मेरी खाला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ऑफिसर ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि कंजरियों की कोई इज्जत नहीं होती और कहकर लगाकर अपने जूनियर को कहने लगा, ओ फेंके, अगर जैसे कंजरों की इज्जत लुटने की रिपोर्टें दर्ज करने लगी
तो थाने में तो बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। बस हर जगह FIR दरख्वास्त से ही पड़ी मिलेगी। और फिर पूरा अमला कहके लगाकर हंसने लगा। इज्जत पामाल हो जाने के बाद पुलिस वालों के हाथों की गई तस्लील मेरी खाला बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर आकर एक खत और सारी जमा पूंजी हमारे मदरसे को उस्ताद मोहतरम को देने के बाद हमें उनके हवाले किया और घर आकर खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी कर लेने के बाद मेरी खाला को हमारे गांव वालों ने अपने कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाने और बाकी लोगों ने पढ़ने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन हमारे मदरसे को उस्ताद साहब ने अपनी बेगम के जरिए हमारी खाला को गुस्ल के बाद कफन पहनाया और फिर अपने चंद करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खाला जान का जनाजा पढ़ाया और कब्रिस्तान के करीब जमीन खरीद कर दफन कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठा ली, हमें हिफ्ज़ करवा कर आलिम के कोर्सेज करवाए और फिर अपने जाने वाले के जरिए मुझे बरतानिया भिजवा दिया। यहाँ मैं आज भी एक मस्जिद में इमाम हूँ। मेरी बहनों की शादी भी मुनासिब फैमिलीज में करवा दी। मेरी बहनें बरतानिया में मुकीम हैं। हमारी खाला ने अपनी सारी जमा पूंजी हमारे उस्ताद मोहतरम को दे दी थी ताकि वो हमें बेहतर तालीम दिलवा सकें। मेरी खाला की तरफ से हमारे लिए लिखे गए खत में फ़कत चंद फिक्रे लिखे गए थे कि बेटा मुझे पता है जब तुम लोग होश संभालोगे मैं तुम्हारे लिए माँ नहीं गाली बन चुकी होंगी, मगर मेरी शदीद ख्वाहिश है कभी भी मैं तुम लोगों को याद आऊँ तो मेरे लिए मगफरत की दुआ करना। और आखिरी लाइन खास करके मेरी बहनों के नाम थी कि मेरी प्यारी बेटियों याद रखना, मज़हब से कभी दूर ना जाना। मज़हब से दूरी अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये सारी बातें सोचकर मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसू से तर हो गई। जब आंखों से आंसू खत्म हो गए तो उठकर अपनी उंगली मंजिल की जानिब चल दिया। मेरी माँ ने भी जिससे मोहब्बत की शादी की थी 2 साल रखने के बाद उसने भी तलाक दे दी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि मेरी माँ मांगने पर मजबूर हो गई और मेरी माँ लोगों से मांग कर गुजारा करने लगी। आज मेरी माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे एक दोस्त ने बताया है कि आज वो एक ओल्ड होम में रह रही है और मैं यहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाऊँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा। मैंने ये सोचकर माँ को माफ़ कर दिया कि हो सकता है कि मेरा ये अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरी खाला के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।